बिहार बोर्ड के मेरे प्यारे साथियों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में 12 के फिजिक्स के चैप्टर 7 की, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, जिसको एसी के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग आज वीवीआई लघुत्तरीय प्रश्न और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे, और इससे बाहर कुछ होने वाला नहीं है। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन चैप्टर 7 से हमारा ये होगा कि प्रत्यावर्ती धारा से आप क्या समझते हैं, कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। डेफिनेशन से क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया नहीं लेकिन आ सकता है। प्रत्यावर्ती धारा के किन्हीं दो अभिलाक्षणिक गुण धर्मों को लिखे, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के दो गुणों को, दो कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको बताना है। 2019 का क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें, यह भी आ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में। अब आगे आते हैं। माध्यमान तथा धारा के शिखर मान में संबंध स्थापित करें, ये 2019 का क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती धारा के माध्य मान और वर्ग माध्य मूल मान, यानी एक एवरेज वैल्यू होता है, एक आरएमएस वैल्यू होता है, उसमें उसको परिभाषित करना है। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान को परिभाषित करें, यानी कई तरह के मान होते हैं। एक होता है शिखर मान, माध्य मान, वर्ग माध्य मूल मान। इन तीन तरह के मानों का फॉर्मूला, इसकी परिभाषा, इससे संबंधित न्यूमेरिकल सब अच्छे से देख के जाइएगा, क्योंकि देख रहे क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से। आगे, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 20 sin 200 पाई टी है, तो इसकी आवृत्ति, शिखर मान, वर्ग माध्य मूल मान, ये सब ज्ञात करें 2015 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना, प्रत्यावर्ती धारा क्या है, उसका समीकरण कैसे लिखते हैं, उस समीकरण में कौन चीज क्या होता है, और उसकी सहायता से आपको अभी भी बोले ना कि दो तीन तरह का मान आपको निकालने आना चाहिए। शिखर मान, माध्य मान और वर्ग माध्य मूल मान, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू, ये आपको पता रहना चाहिए। आगे आते हैं। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या है, परिभाषित कर रहे हैं। तो प्रतिघात और प्रतिबाधा को परिभाषित करना है, पूछा हुआ है। धारितीय प्रतिघात को समझाए, 2022 का क्वेश्चन। प्रेरणिक प्रतिघात को समझाए, 2020-2014। देखिए, एक होता है जिसमें केवल प्रतिरोध जुड़ा होता है, प्रतिरोधक जुड़ा होता है, तो उस परिपथ में जो रुकावट होता है विद्युत धारा के रास्ते में, उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। और एक सर्किट होता है जिसमें कोई इंडक्टर यानी प्रेरित्र जुड़ा होता है, तो वो जो प्रतिरोध पैदा करता है विद्युत धारा के रास्ते में या उसके लिए, उसको हम लोग धारितीय प्रतिघात कहते हैं, है ना। और एक सर्किट होता है जिसमें क्या जुड़ा रहता है, कैपेसिटर जुड़ा रहता है, संधारित्र जुड़ा होता है, सॉरी, उसको हम लोग धारितीय कहते हैं, कैपेसिटर वाला को। और इसको इंडक्टर वाला को हम लोग प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। तो प्रतिघात का मतलब एक तरह का प्रतिरोध ही समझिए, कि अलग अलग सर्किट में जब अलग अलग तरह के कंपोनेंट होते हैं तो उसके हिसाब से उसका हम नाम रखते हैं। तो जब प्रतिरोधक होगा तो प्रतिरोध नाम देंगे, और जब ये प्रेरित्र या संधारित्र होगा तो हम उसी चीज को प्रतिघात कहते हैं। और प्रतिघात दो तरह का, अगर प्रेरित्र है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रेरणिक प्रतिघात, और अगर संधारित्र है तो उसको हम लोग बोलेंगे धारितीय प्रतिघात। और ये तीनों तरह के प्रतिघात काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो आप चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं प्रतिरोध को, और प्रतिघात को आप यहाँ अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए 14 में, 20 में, 22 में, 19 में कितना पूछा हुआ है। मतलब ये शुरुआती टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए इस टॉपिक को। ऑब्जेक्टिव भी कुछ पूछेगा और लघुत्तरीय भी पूछ रहा है। एक 100 वाट का एक विद्युत बल्ब है जिसका रेटिंग 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है, जो कि एसी पर काम करता है। और इसमें क्या निकालना है, बल्ब का प्रतिरोध पता कीजिए, और बल्ब से प्रवाहित वर्ग माध्य मूल विद्युत धारा यानी आरएमएस वैल्यू को पता कीजिए। 2014 का है, न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। आगे आते हैं। विद्युत अनुनाद को समझाया, 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये जो एलसी सर्किट होता है जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर जुड़ा होता है, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। प्रत्यावर्ती परिपथ में
शक्ति गुणांक से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है ये। और मुझे उम्मीद है कि शायद सेंटअप या मंथली एग्जाम में ये एक बार पूछा हुआ है शक्ति गुणांक। वाटहीन धारा, वाटलेस करंट से आप क्या समझते हैं, देखिए 2024 में पूछा हुआ है, कभी नहीं पूछा था, 2024 में आ गया। और कई सालों से ये VVI में ये टॉपिक चल रहा था, वाटलेस करंट, तो आ सकता है। चोक कुंडली क्या होता है, अभी भी नहीं आया है, आ सकता है। सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके आने की संभावनाएं काफी है, बनती है, इसको ध्यान में रख के जाना है। आगे आते हैं, देखिए चोक कुंडली भी आया हुआ है लेकिन किसी और रूप में। चोक कुंडली अथवा मोटर प्रवर्तक के उपयोग को समझाए। तो चोक कुंडली क्या है ये ना पूछकर उसका उपयोग पूछ दिया हुआ है 2016 में, तो पढ़ के जाना है उसको। ट्रांसफार्मर क्या है और इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं, 2013 का क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर क्या है, परिरमण अनुपात यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, 2014 का क्वेश्चन है। ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, ये बताइए। तो देख रहे हैं क्वेश्चन, शायद ही कोई टॉपिक है इस चैप्टर का जिसको छोड़ा गया हो। लगातार हमें हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसलिए कहा जाता है चैप्टर 7 जो है ना फिजिक्स का, क्लास 12 का, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ इस चैप्टर का हर टॉपिक अपने आप में नया टॉपिक होता है, इससे खूब क्वेश्चन आता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के उपयोगों को बताया 2020 में। एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को नामांकित करें, या किन कारणों से ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी इफिशियंसी घटती है, या ट्रांसफार्मर में होने वाले ऊर्जा क्षय या ऊर्जा हानियों को लिखे, यानी ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस कैसे होता है, इन सभी को लिखना है। कितने तरीके से लॉस होता है, खाली नाम लिखना है। 2014, 15 और 24 आ गया क्वेश्चन कि नहीं आ गया। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया, उस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षय को समझाए। एक और एक तरह का उसमें लॉस होता है जिसको हम लोग कॉपर लॉस भी है, ताम्र क्षय लॉस, ताम्र क्षय भी इसको हम लोग कहते हैं। यानी तांबा का जो कॉइल होता है ट्रांसफार्मर में, वो भी एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है। 2021 का क्वेश्चन है, इसी को समझाना है। ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार क्यों रखा जाता है, 2012 का क्वेश्चन है। एक ट्रांसफार्मर के लिए ईपी यानी कि एक या आपको ईएमएफ का या वोल्टेज का मान कहते हैं 120 है। ईपी मतलब प्राइमरी कॉइल में, और सेकेंडरी कॉइल के लिए 240 वोल्ट है। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स यानी फेरों की संख्या 240 है, तो सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या बताएं। ये एक आपका फॉर्मूला होता है ट्रांसफार्मर का, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आया हुआ है। ये जो है कभी पूछा तो नहीं है लेकिन ये दे दिया गया, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अब देखिए इस चैप्टर का अगर एनालिसिस करें चैप्टर 7 का, तो आप क्या पाते हैं, आप यही पाते हैं चैप्टर 7 क्लास 12 की फिजिक्स का, कि इसका लगभग हर टॉपिक सर इंपॉर्टेंट है। लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे प्रत्यावर्ती धारा का परिभाषा और उसकी विशेषताओं से क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, माध्य मान, औसत मान, आरएमएस मान, इन सब से क्वेश्चन आ रहा है। प्रत्यावर्ती धारा में फ्रीक्वेंसी होता है, ये सब से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी आते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा और प्रतिघात जो होता है, धारितीय प्रतिघात हो गया, प्रेरणिक प्रतिघात हो गया, प्रतिबाधा हो गया, इससे काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ये सब अच्छे से पढ़ लेना है। और कुछ सर्किट आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना आर सर्किट, आपको पढ़ना है इंडक्टर सर्किट एल सर्किट, और आपको पढ़ना है कैपेसिटर सर्किट सी सर्किट। फिर आपको दो दो करके पढ़ना है, आरसी सर्किट, एल आर सर्किट, है ना, इस टाइप से एलसी सर्किट, इस तरह से करके आपको दो दो वाला सर्किट पढ़ना है। फिर आपको एलसीआर सर्किट भी पढ़ना है। तीनों को एक साथ रख दे तो इन सभी सर्किट में प्रतिबाधा या प्रतिघात का जो फॉर्मूला है वो शक्ति गुणांक, ये सब थोड़ा अच्छे से आप बढ़िया से पढ़ जाइएगा। फेज डिफरेंस क्या होता है, इसका फेजर डायग्राम जो होता है, कलांक आरेख जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब अच्छे से देख जाना है। ठीक है, प्रेरणिक प्रतिघात वगैरह देख रहे हैं, इससे क्वेश्चन आ रहा है। न्यूमेरिकल वगैरह भी इस टाइप का आ सकता है, आपको उसके लिए तैयार रहना है।
उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन आएगा एक अनुनाद वाला टॉपिक उसी से रिलेटेड है, एलसी ऑक्सीलेशन जिसको हम बोलते हैं उससे रिलेटेड है, आपको ध्यान में रखना है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, शक्ति गुणांक अभी तक नहीं आया है लेकिन आ सकता है ना, पावर फैक्टर। और एक हमारा होता है हमारा वाटहीन धारा यानी वाटलेस करंट 2024 में ऑलरेडी आ चुका है। चोक कुंडली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। और ट्रांसफॉर्मर तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मर ही छाया हुआ है। आप जरा गौर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 से अगर आप चले जाए क्वेश्चन नंबर 23 तक तो क्वेश्चन नंबर 24 तक तो ट्रांसफॉर्मर ही ट्रांसफॉर्मर दिखाई दे रहा है। तो एक बार थोड़ा ट्रांसफॉर्मर को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और इस तरह से लगभग हमारा एनसीईआरटी का 2 वॉल्यूम है ना जी। एनसीईआरटी की फिजिक्स की अगर हम बात करें क्लास 12 के फिजिक्स की बात करें तो इसके 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 है और दूसरा हमारा वॉल्यूम 2 है। तो वॉल्यूम 1 में लगभग 1 से लेकर 8 चैप्टर है और वॉल्यूम 2 में हमारा 9 से लेकर बाकी आगे का चैप्टर्स है। तो लगभग हमारा वॉल्यूम 1 कंप्लीट होने वाला है। आप इसको अच्छे से जो भी हमने आपको एनालिसिस बताया उस हिसाब से तैयारी करके जाइए, आपको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद।